श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है। तो दोस्तों कल है 8 फरवरी गुरुवार का दिन। गुरुवार का दिन जो होता है बहुत ही विशेष और खास होता है दोस्तों। गुरुवार के दिन की गई पूजा जो है भाग्य का उदय करती है। गुरुवार के दिन की गई पूजा गुरु ग्रह को मजबूत करती है। दोस्तों यदि आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा तो आपके जो सारे कार्य हैं होते चले जाएंगे। आपका विवाह सही समय पर होगा, आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी, आप जिस भी काम में हाथ डालोगे वो कार्य जो है आपका होता चले जाएगा और आपको हर कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप नौकरी के लिए जाते हो, इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपका गुरु ग्रह मजबूत है तो आपके हर कार्य होते चले जाएंगे। आपका अगर गुरु ग्रह मजबूत नहीं है तो आपके जीवन में आर्थिक परेशानी आ सकती है और दोस्तों आपको पैसों की बहुत कमी हो सकती है। साथ ही साथ आपके विवाह में बाधा जरूर आएगी और आप जिस भी कार्य में हाथ डालोगे वो कार्य सफल नहीं होगा। आपके कार्य में रुकावट आ ही जाएगी। दोस्तों यदि आप गुरु ग्रह को मजबूत करना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए है। आपको बस 7 चने की दाल से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, दुख है, कष्ट चल रहे हैं, वो सारी समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ आपकी जो भी मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण होगी। तो दोस्तों आइए जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों वो है दुर्भाग्य को दूर करने के लिए। आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि करेगा, आपके भाग्य को चमकाएगा। आपकी किस्मत जो आपसे रूठी हुई है आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना भी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है 7 चने की दाल या 3 चने की दाल। 3 दाने चने की दाल ले लीजिए या 7 दाने चने की दाल। अब चने की दाल जो आपने ली है खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब आपको इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो 8 फरवरी के दिन। अब इन्हें लेकर आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। सबसे पहले आपको शिव जी के मंदिर पहुंचकर जो आपके पास 7 दाने या 3 दाने चने की दाल है वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है। अब आपके पास जो 1 लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको समर्पित कर देना है 1 लोटा जल। फिर उसके बाद जो चने की दाल है आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेते हुए स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। महादेव से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिए, विनती कीजिए। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। ये वाला उपाय भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपके जीवन में आर्थिक समस्या है, बहुत ज़्यादा पैसों की कमी है या कोई कार्य है अटका हुआ है, बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है, आपको 7 चने की दाल लेनी है। अब जो 7 चने की दाल ली है आपको लोटे के जल में ही डाल देनी है। अब इस लोटे के जल को आपको लेकर जाना है जहाँ भी आपके घर के आसपास केले का पेड़ हो, नहीं तो आपके घर में केले का पेड़ हो वहाँ पर भी आप इस उपाय को कर सकते हो। अब आपको आधा लोटा जल केले की जड़ में समर्पित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। उसके बाद आधा लोटा जल जो बचा है वो आपको लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर पहुंचकर जो आपके पास आधा लोटा जल है वो आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो या आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आपके विवाह में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, तो आप महादेव को विनती कीजिए, प्रार्थना कीजिए। इस उपाय को करने से भी आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाती है। जो भी आपके जीवन में मनोकामना है वो अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिए। दोस्तों ये जो दोनों उपाय बताए हैं ना आपको, ये 5 गुरुवार करने हैं। लगातार आपको 5 गुरुवार करने हैं, फिर आपको अपने जीवन में चमत्कार देखने को मिलेगा, आपको जरूर फायदा देखने को मिलेगा। तो इन विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप कहीं नौकरी के लिए जाते हो, इंटरव्यू के लिए जाते हो पर सफल नहीं हो पाते, आपको सफलता नहीं मिलती, अगर आप चाहते हो आपके जीवन में आपको सफलता मिले तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण होगी। तो इस उपाय को करने के लिए आपको छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है, साथ ही आपको लेना है 21 चने की दाल। 21 चने की दाल और साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो।
इससे पहले दोस्तों जो आपने छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लिया है और 21 चने की दाल ली है ना, वो आपको एक कटोरी लेनी है। पहले एक कटोरी में थोड़ा सा पानी डालना है, फिर आपको गुड़ का टुकड़ा उसी कटोरी में डाल देना है और 21 चने की दाल जो है आपने ली है वो उसी कटोरी में डाल देनी है। फिर आपको 1 लोटा जल जो है और ये कटोरी लेकर आपको जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको सबसे पहले 1 लोटा जल जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है दोस्तों। उसके बाद जो आपके पास कटोरी में चने की दाल है और गुड़ है, गुड़ मिश्रित पानी है, वो आपको शिवलिंग के ऊपर ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। महादेव से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है, जो भी आपके जीवन में समस्या है, दुख वो समाप्त हो। साथ ही आपके विवाह में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, आपका जो है मंगलमय विवाह हो, या आप किसी नौकरी के लिए जाते हो, इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो आपको नौकरी में सफलता मिले, आपके जीवन में सफलता मिले। साथ ही आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा, तो वो कार्य भी आपका सफल हो जाएगा। तो इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको गुरुवार के दिन अवश्य करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।